हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सत्या सक्सेस पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री न्यू रिक्वायरमेंट 2023 सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी हाइट, चेस्ट, वेट की कितनी रिक्वायरमेंट है, साथ ही एग्जाम पैटर्न एवं एग्जाम सिलेबस डिटेल से बताने वाली हूँ। सीआरपीएफ के अंदर 2 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की पोस्ट है एवं साथ ही एक एएसआई की पोस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री की पोस्ट है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1458 निकली हुई है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1315 है एवं एएसआई की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 143 है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हुए हैं 4 जन 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट 25 जन 2023 रहने वाली है। साथ ही इसका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो 22 फेब से लेकर 28 फेब 2023 के बीच में होने वाला है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी एसटी और फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एज लिमिट जनरल वालों को मिनिमम 18 ईयर्स रखी गई है एवं मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है। ये जो कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट मतलब एज ऑन 25 जन 2023 से होगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 25 जन 1998 से लेकर 25 जन 2005 के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी एससी एसटी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 इयर्स का मिलता है और एससी एसटी वालों को 5 इयर्स का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जहां पर इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, या फिर हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यदि आपके पास टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट आपके एग्जाम के बाद होता है। आपको टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाता है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सेकेंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड में आपका पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लास्ट 4th स्टेज में आपका एक मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो चलिए एक एक स्टेज के बारे में समझते हैं। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपका एग्जाम 22 फेब से स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहने वाला है। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप 25 क्वेश्चन हिंदी का सॉल्व कर लें या फिर 25 क्वेश्चन इंग्लिश का सॉल्व कर लो। सेकंड सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन में आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। फोर्थ सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25
क्वेश्चन मार्क्स के अंदर ही, इसी के बेसिस पे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 19 मिनट यानी 1.5 घंटा रहेगा। एग्जाम आपका 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाई कटअप बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। जैसे ही आप इसके फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट स्पीड से टाइप करना होता है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए, जहाँ पे आपको 10 मिनट में आपको एक पैरा टाइप करना होता है। इंग्लिश वालों को 350 वर्ड टाइप करनी होती है एवं हिंदी वालों को 300 वर्ड टाइप करनी होती है। 5% एरर छूट है यानी 95% एक्यूरेसी आपको लानी होगी क्वालिफाई करने के लिए। सेकेंड स्टेज आपका क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका पीएचडी होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होता है, जिसे हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी हाइट मेजर होगी। जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों को मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। एसटी या फिर जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, मराठा, डोगरा से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो हाइट है वो मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए इन कैटेगरी को मिनिमम 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। मतलब एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है। बात करते हैं चेस्ट मेजरमेंट के बारे में, जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए मेजर होती है। जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों को मिनिमम चेस्ट 27 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देने के बाद आपके चेस्ट 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 26 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम चेस्ट में एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगी। इसमें आपका वेट भी मेजर होगा। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होती है एवं फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन केवल क्वालिफाई नेचर है, इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। थर्ड स्टेज आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको फोर्थ स्टेज मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट जो डिफेंस का होता है उसी तरीके से होता है, बस थोड़ा बहुत तो छूट आपको मिल जाती है क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री की पोस्ट है। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन जो आपकी एक फाइनल कटअप बनेगी और फाइनल कटअप केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर आप उस कटअप को क्वालिफाई कर लेंगे तो फाइनली आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की पोस्ट की रिगार्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आगे वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प भी मिलती है। तो थैंक यू सो मच। लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।